नमस्कार। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं स्माइली। उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यदि आप अच्छे नहीं हैं तो इस प्रोग्राम को ट्यून इन करके आप डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं वो यूजुअली काफी लोगों की समस्याएं हैं। मुझे ऐसे लगता है यदि 100% लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लगभग 70% लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी कुंडली के मंगल दोष की। कई बार बहुत सारे लोगों से हमने कहते सुना है कि हमारी कुंडली में मंगल दोष है, मंगल नीच का है, मंगल सही नहीं है। तो ये मंगल दोष किस तरह से वो हमें हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, जिंदगी में प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, करियर बनने नहीं देता, किस तरह से लो फील करना, चिड़चिड़े रहना, खुद को कई बार तो ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जो हमें सुसाइड तक करने पे मजबूर कर देती हैं। तो किस तरह से मंगल हमारी लाइफ को नेगेटिवली प्रभावित करता है, आज इस एपिसोड में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हम सबके फेवरेट, आप सभी के बहुत ही प्यारे और चहेते श्री उमेश कुमार जोशी जी का, जो कि विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य भी हैं और वास्तु विजिट्स में भी बहुत ही पॉपुलर हैं। तो यदि आप भी उनसे वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो समय ना लेते हुए आइए उनका स्वागत करते हैं। उमेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू स्माइली जी। जय माता की जी। आज जो टॉपिक है बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी इस टॉपिक के लिए, बहुत सारे डीएम्स आए। मंगल कुंडली में नीच का हो, कहते हैं मंगल आपको राजा भी बना सकता है और सुसाइड करने पे भी मजबूर कर सकता है, क्योंकि इंसान पहुंच जाता है उन कंडीशंस तक। तो सबसे पहले ये बताइए किस तरह से मंगल हमारी कुंडली को प्रभावित करता है नेगेटिवली। जी बिल्कुल स्माइली जी। मंगल देव का हमारी जिंदगी में एक इतना बड़ा रोल अदा करने का एक प्लेनेट है मंगल देव, कि मंगल देव अगर कुंडली में किसी भी बुरी अवस्था में, नीच अवस्था में, शत्रु अवस्था में, किसी भी बुरी अवस्था में बैठे हैं तो लगा लो उस जातक की तो लंका ही लिश्क गई। बिल्कुल। मंगल देव का साइन है मंगल इज इक्वल टू बल, मंगल इज इक्वल टू पावर, स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में, वो स्ट्रेंथ हमारे डिसीजन में, वो स्ट्रेंथ हमारे माइंड में, और वो स्ट्रेंथ हमारी तरक्की की। तो जिस जातक की कुंडली में मंगल देव किसी भी कंडीशन में कमजोर पड़ गए तो ये लगा लो उसकी जिंदगी में तरक्की का बल खत्म हो गया। और अगर मंगल देव नीच अवस्था में चले गए, जैसे मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली में लगन में ही आके मंगल देव आके प्लेस्ड हो गए, तो ऐसे पर्सन, जैसे अभी आपने एक बात बोली थी सुसाइड की, बिल्कुल। तो कर्क लगन की कुंडलियों में अक्सर ज्यादातर देखा गया कि अगर मंगल लगन में आके नीच की राशि में आके बैठ जाए तो ऐसे पर्सन सुसाइड तक भी कर लेते हैं। मान लीजिए किसी के मन में कोई बुरा विचार आया, अपने लिए नेगेटिव सोचना उसने शुरू कर दिया, तो उस सोच को बल कौन देगा? बल जैसे मैंने बताया मंगल देव। तो मंगल देव अगर उसकी कुंडली में सपोर्टिव नहीं है तो वो उसकी कुंडली में जो बल नेगेटिव जोन की तरफ ज्यादा देंगे कि वो पर्सन कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट कर लेगा जिसमें उसको सेल्फ को नुकसान हो सकता है। किसी के बुरे मंगल वो अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, कई बार वो दूसरे को नुकसान पहुंचा बैठता है। जैसे हम कई घटनाएं देखते हैं कि एकदम झगड़ा हो गया, किसी ने कोई चीज को पुल किया और किसी के बॉडी में उसको चोट लगा दी, तो ये सभी खराब मंगल की निशानी है। ये चीजें आ गई तो मेंटालिटी पे दूसरे को नुकसान पहुंचाना। और साथ में मंगल देव का कुंडलियों में खराब होने का मीनिंग ये है कि मंगल का, जैसे मैंने बताया कि मंगल इज इक्वल टू बल, पावर, स्ट्रेंथ, और उसी हिसाब से मंगल देव कारक है मांगलिक कार्य। दोस्तों, अक्सर जब भी आपने देखा कि कुछ हमारे घर में खुशी के कार्य होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऐसे मौली कलावा बांधते हैं जी। ये मंगल मांगलिक कार्य, खुशी का कार्य है। उसके बाद लाल रोली से हम तिलक निकालते हैं, लाल टीका निकालते हैं मंगल देव। तो इसीलिए मंगल देव अगर किसी की कुंडली में नीच अवस्था में या शत्रु अवस्था में बैठे हैं, वो कुंडली में प्रॉपर वो साथ नहीं निभा पा रहे, तो आपको लाइफ में वो चीज ऐसे देखने को मिलेगी कि आपकी जिंदगी में जल्दी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। आपके घर में ज्यादातर मीन्स ये लगा लो परेशानियां, मंगल देव का खराब होना, बुरी सोच अवस्था, बुरी सोच की तरफ बल मिलना, और दूसरा ये है कि घर में झगड़े जी, घर में कोई भी मांगलिक कार्य ना होना, घर में परेशानियां,
लोग खुशी के लिए तरसते हैं कि लोग कहते हैं कि हम सर इतने साल हो गए हमारे घर में कोई पाठ पूजा हवन यज्ञ या हमारे घर में मंगल कार्यों पे जो एक समझ लो डॉट लग जाता है जी। वो मंगल दोष के कारण। दोस्तों मंगल देव का हमारी कुंडली में हमारी जिंदगी में खुश होना बहुत जरूरी है। तो किसी के घर में मांगलिक कार्य होते रहते हैं, वो बहुत रियर घर होते हैं, बहुत रियर। और ज्यादातर उसके ऑपोजिट, जैसे पीछे एक हमने काफी समय पहले एक मंगल देव के जी का एपिसोड हमने एक अपडेट किया था, तो उसमें इतने कमेंट हमको आए हैं और ज्यादातर जो हमने उसका अगर हम फिल्टर करके देखें तो लगभग सभी लोग परेशानियों में ही हैं। परेशानियों में है, बिल्कुल परेशानियों में तब जा रहे हैं क्योंकि वो उस रिलेटेड उनको गुड रेमेडीज नहीं मिल पा रही। जो मंगल देव के रिलेटेड जो उनको शुद्ध उपाय चाहिए, जो दिल से बताया गया उपाय चाहिए, लोग वो ना उनको मिलता है ना वो कर रहे हैं। लोग एक्चुअली स्माइली जी आजकल कर्मों से भाग रहे हैं, कर्मों से, बिल्कुल कि लोगों के पास आजकल वक्त नहीं है। लोग तो हमको बोलते हैं कि सर आप ही कोई ऐसा पूजा पाठ आप खुद ही कर दो। तो मैं उनको ऐसे हाथ जोड़ देता हूँ, भाई आपको अपने कर्म खुद करने पड़ेंगे। तो आजकल ये हो गया कि सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम कर देंगे। ये सबसे बड़ा एक बुरा कर्म है कि जिसके ऊपर कोई बुरी अवस्था चल रही है या जिसके ऊपर कोई मान लीजिए नेगेटिविटी या बुरे ग्रह का प्रभाव चल रहा है, तो ग्रह इतना मूर्ख नहीं है कि जिसको दुख दे रहा है तो वो किसी और के दायरे में जाके वो दूसरा प्राणी उसके रिलेटेड वो उपाय कर दे और उसका हल हो जाएगा। हाँ, ब्लड रिलेटेड, जैसे घर में मान लीजिए कोई किसी का बेटा है, तो बेटा मान लीजिए जॉब पे है, कुछ है, उसके मदर उपाय कर सकते हैं। मींस ब्लड रिलेशन में तो ये चीजों को कंडीशन अपना सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई भी वहां पे ज्यादातर होती है कि ज्यादातर जिसके लिए उपाय कर रहे हैं दिल से एक, जैसे कहते हैं ना कि अपने मन में पॉजिटिविटी लेके चले जी। तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है कि दोस्तों अगर आपके खुद के ग्रह खराब हैं, आपके घर में झगड़ा, परेशानी, मनमुटाव, आलस्य और आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है जो जिस एनर्जी लेवल पे आप जाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि ईयरली मेरी लाइफ में गिरावट आ रही है, मेरा ग्राफ अपडेट नहीं हो रहा, ऊपर जाने के लिए दोस्तों क्या लगता है? बल। अगर हम किसी भी ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे को स्ट्रेंथ ओवर चाहिए। जी उमेश जी, यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। यूजुअली हमने किसी से कुंडली प्रेडिक्ट कराई, उन्होंने बताया कि मंगल सही नहीं है, मंगल दोष है, मंगल नीच घर में है। इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम चुप करके बैठ जाते हैं, छोटा मोटा कुछ उपाय किया, एक दो चार बार किया और फिर उस चीज में शांत होकर बैठ गए। उस चीज का असर बहुत बार अक्सर मेरे बहुत ऐसे करीबी दोस्त हैं जिनको मैंने देखा है कि वो कहते हैं यार मुझे गुस्सा बड़ा आता है, हाँ मेरा मंगल दोष है, मैं लो बहुत फील करता हूँ, हाँ यार मेरा मंगल दोष है। ऐसी बहुत से सेंटेंसेस हैं जो हमें मंगल दोष से रिलेटेड सुनने को मिलती हैं। तो ये वाकई क्या हमारी लाइफ को इतना ज्यादा स्वेरली परेशान करता है, असर देता है कि हम कुछ लोग इस सुसाइडल कंडीशंस तक भी पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं, वो पागल से हो जाते हैं गुस्से से। जी बिल्कुल सुमाइली जी, ये खराब मंगल देव की कंडीशन है। मंगल देव की जो एक पॉजिटिविटी ये है कि मंगल देव है गुस्सा, मंगल देव है स्ट्रेंथ, मंगल देव है पावर। तो पर्सन को अगर पर्सन उस पावर को अपने घर पे, अपने रिश्ते नातों पे, अपने जहाँ पे उसको लाभ मिलना है उसको वो खुद इरिटेट कर रहा है, उसको गुस्सा दिखा रहा है, ये लगा लो उस जातक का मंगल खराब है। मंगल देव है स्ट्रेंथ कि बाहर किसी के लगा लो कि अन्याय हो रहा है, किसी गरीब के साथ, किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो मंगल देव है पावर। वो पर्सन है साथ में ठोक के खड़ जाए कि मैं साथ में खड़ा हूँ, भी तू कर ला जो करना। मंगल देव की जो गुड पर्सनैलिटी वो ये है कि वो जहाँ पे गलत हो रहा है वहां पे स्टैंड लेना। तो लेकिन खराब मंगल की निशानी ये है कि वो अपना वो गुस्सा या अपना रोब घर पे निकालते हैं। तो इसलिए उस चीज को मैं अच्छा नहीं मानता कि अगर आपके अंदर वो गुस्सा या रोब है तो क्यों ना उसको आप किसी पॉजिटिव वे में आप लगाओ। बिल्कुल सही। तो किसी के मान लो किसी पे कोई परेशानी आ रही है, कुछ है, वहां पे साथ में खड़ जाओ जाके। तो यही चीज है कि अच्छे मंगल देव की निशानी है कि उसको अपने घरेलू लाइफ से उठा के किसी और जगह पे लेके चलना और मंगल देव की उपासना करें, मंगल देव जी के उपाय करें। हमारे पास मल्टीटास्क है मंगल देव जी के साथ में, वो अडॉप्ट करें
सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि हमारे वीडियोस को फॉलो करो, उसमें उपाय आपको मिल ही जाएगा। जी बिल्कुल। और मैं ये भी जरूर अपने फॉलोअर्स को कहना चाहती हूँ कि आपका जो प्यार है, हमें मैसेजेस आते हैं, आप फॉलोअर्स हमारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन सब के जरिए जो आप हमें प्यार भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका बिग थैंक यू एंड अपलॉज ऑफ कोर्स कि आप लोग हमें सजेशंस भी देते हैं। और यदि आने वाले दिनों में भी आप हमें सजेशंस देना चाहते हैं कि किस टॉपिक पर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका तहे दिल से स्वागत रहेगा। आज बात हो रही है मंगल दोष के बारे में। तो मंगल दोष किस तरह से, उमेश जी मेरी एक दोस्त हैं, अक्सर वो बहुत ही अच्छे मुकाम पर थी, मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट कंपनी में उनकी जॉब थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि शायद वो अपने पद से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई हैं, उनका गुस्सा बढ़ गया है और चीजें तोड़ने लगी हैं। लेकिन उनका कहना था कि पता नहीं एकदम से बॉडी में ऐसी एनर्जीज आती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। तो क्या ये चीजें इस तरह से इंसान की जिंदगी को इतनी गहराई तक छू जाती हैं कि हम आम जिंदगी में ये हमें जीने भी नहीं देती? बिल्कुल बिल्कुल सुना लीजिए, जब मंगलदेव हमारी कुंडली में नीच अवस्था में चले जाते हैं जी, जैसे कर्क राशि में, मैंने भी बताया कर्क राशि में चले गए, मंगलदेव नीच अवस्था में चले गए, तो उस कंडीशन में जाके पर्सन सुसाइड तक या अपने लिए नेगेटिव सोच लेता है। दूसरा ये कि अपनी सोच में गिरावट आ जाना, सोच में कमजोरी आ जाना, कहीं ना कहीं ये भी खराब मंगलदेव की निशानी है। क्योंकि मंगलदेव का मैंने बताया कि मंगलदेव है स्ट्रेंथ हमारा शरीर, स्ट्रेंथ हमारी अंतरात्मा। तो इसलिए जो पर्सन दोनों चीजों में गिरावट महसूस करता है तो वो मंगलदेव। ज्यादातर जैसे हमारे को कॉलिंग आती है, मैं काफी लोगों को डेली मिलता हूँ, कई लोग मानसिक स्थिति से कमजोर हो चुके हैं, तो वो कमजोरी भी मंगलदेव। अगर उनकी कुंडली में मंगलदेव मान लीजिए कमजोर है तो उनकी मेंटालिटी भी कमजोर होगी, उनमें उसमें वो पावर नहीं होगी। कई लोगों के मंगलदेव बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनके लगा लो कर्जे चढ़े हुए हैं, घर में परेशानी है, घर में या एकदम में किसी की डेथ हो गई, उसके बाद फिर किसी की डेथ हो गई, उनमें स्ट्रेंथ बहुत होती है, वो उस चीज को सहन कर लेते हैं। तो कई लोग बिल्कुल उससे ऑपोजिट होते हैं, छोटी सी कोई बात होगी एकदम में डर गए, मन में किस तरह का डर लग गया, मन में कोई भय पैदा हो गया, हाय ऐसे ना हो जाए, हाय ऐसे ना हो जाए, मींस ये खराब मंगलदेव की निशानी है। और ज्यादातर जो मैंने एक अपनी लाइफ में एक निचोड़ निकाला है कि खास तौर पे दैत्य कुंडलियों में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है कि जिन लोगों के लग्नेश दैत्य है तो उनकी कुंडली में ज्यादातर मंगल वीक पाए गए हैं। और जिनकी कुंडलियों में, चाहे वो देव लगन की कुंडली है चाहे दैत्य लगन की कुंडली है, अगर उसमें मंगलदेव शत्रु राशि या नीच राशि में बैठे हैं तो वहां भी मंगलदेव कमजोर ही पाए गए। दोस्तों जिनको ये कोई भी अवस्था देखने को मिलती है, जैसे अभी हमने प्रेडिक्ट किया है, तो ऐसी अवस्था में आप सबसे पहले हनुमान जी की आराधना शुरू करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में माथा टेके। किसी को मंदिर नहीं जाया जाता, जॉब पे है, अपने वर्क पे है, तो किसी भी जगह पे है तो कुछ समय के लिए मन में ही हनुमान जी का ध्यान कर ले। अगर वक्त है तो किसी भी जगह पे बैठ के पाठ कर ले। और एक चीज को मैं क्लियर करता हूँ कि पीछे किसी का कमेंट भी आया था कि क्या सर अगर लड़कियों के मंगलदेव खराब है या उन्होंने मंगलदेव को अच्छा करना है तो क्या वो मंगलदेव जी का पाठ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं वो। अगर वो कोई भी लड़की हनुमान जी को गुरु या ब्रदर बना ले तो वो हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी का चालीसा वो पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हनुमान जी को गुरु बनाए या ब्रदर बनाए। तो ऐसे रिश्तों में हनुमान जी हमेशा साथ करते हैं। तो दूसरा ये है कि हनुमान जी की जितनी उपासना वो करेंगे वो ज्यादा बेटर है। बाकी कुछ मजबूरी मेरी भी है कुछ उपाय बताने में, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उसमें अगर किसी के मंगल शनिदेव की राशि के बीच बैठे हैं, राहु देव के साथ बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, मंगल बद्ध पड़े हैं, बुध के साथ बैठे हैं, मींस मंगल देव का खराब होने की कंडीशन मल्टी है। तो मल्टी में एक यूनिवर्सल रेमेडी यही है कि जितना हनुमान जी का पाठ करेंगे उनके लिए परफेक्ट होगा। जेठे मंगलवार या शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, चाहे संदूरी चोला चढ़ाएं, चाहे 5.25 मीटर लाल कपड़ा लेके वो किसी कुंवारे ब्राह्मण को दें। ये सबसे बड़ा उत्तम उपाय है कि जिनकी कुंडलियों में ज्यादातर मंगल ये नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, अगर वो किसी कुंवारे ब्राह्मण को, अनमैरिड पर्सन को, ब्राह्मण को अगर वो लाल रंग का वस्त्र देते हैं या साथ में लाल रंग की मिठाई या फ्रूट देते हैं, उनके लिए रामबाण ये फल है।
और जो छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, खास तौर पे मेल जिनकी आयु 8-10 साल की है, उनको रेड कलर की टॉफी बांटे, उनमें मठियाई मीठा बांटे। मंगल बढ़िया होते हैं। किसी पहाड़ी इलाके पे जा रहे हो, वहां पे बजरंगी उनकी सेना, वानर सेना होती है, उनकी वो केयर करें, वहां पे उनको गुड़ डालें, मीठा डालें। तो अगर ये कंटिन्यू चीज में आएंगे तो लगभग उनके कुंडली में जो मंगल देव की अवस्था है वो ठीक रिजल्ट देना शुरू कर देगी। जी बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपको इस छोटे से एपिसोड में, क्योंकि हम बहुत ही कॉम्पैक्ट चीजों को लेकर आते हैं करके, तो यदि आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करना होगा। और साथ ही साथ आप हमसे पर्सनल भी मिल सकते हैं। ऑनलाइन प्रेडिक्शंस भी हम करते हैं, उसके लिए भी आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा। तो फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई समस्याएं लेकर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से हम आपके द्वारा बताए गए टॉपिक्स पे एपिसोड्स बना सकते हैं। तो फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। उमेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस प्रॉमिस के साथ कि फिर से हाजिर होंगी आप सबके लिए। तो फिलहाल इजाजत। जय माता की। जय माता की। जय श्री राम।